अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स, जो कि हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी उसमें हमारे पास एक पार्टिकल होता था जिसमें हमने देखा था कि अगर उसमें यूँ मतलब f इज़ इक्वल टू जो कि हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि डेल्टा p ओवर डेल्टा t, इस तरह का केस हमारे पास होता था डेल्टा t। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता था तो हमारे पास मोमेंटम क्या होता था, कांस्टेंट होता था। अब वो हमारे पास एक पार्टिकल का, इसमें अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो फिर हम अपना इस जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन है, यानी जिसमें मैनी पार्टिकल है, उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। तो इसमें एक्चुअली ये होता है कि अगर हमारे पास कहते हैं सर्टेन ग्रुप ऑफ पार्टिकल कंस्टिट्यूट सिस्टम देन द रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विद द सिस्टम इन जनरल कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, कि हमारे पास जो फोर्स है फिर इसकी दो पार्ट्स होती हैं। एक हमारे पास होती है एक्सटर्नल फोर्स और एक होती है इंटरनल फोर्स। अब वो जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो उसमें हमारे पास यानी हम जो अप्लाइड फोर्स है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। एक एक्सटर्नल फोर्स जो कि बाहर से अप्लाई होती है, एक हमारे पास जो विद इन सिस्टम जिसको हम इंटरनल फोर्स कहेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं, यानी अगर यहाँ मैं फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कर दूँ तो ये मैं एक पार्टिकल की एग्जाम्पल कि एक पार्टिकल वन है जो कि सेकंड पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, सेकंड पार्टिकल क्या करेगा, उस पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। इस तरीके से दूसरा पार्टिकल है वो किसी थर्ड पार्टिकल पे, और थर्ड पार्टिकल इस पर भी लगा रहा है फोर्स, और इस तरह म्यूचुअल, यानी एक पार्टिकल दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे और तीसरा पहले पे। इस तरीके से हमारे पास म्यूचुअल जो फोर्स है, यानी अकॉर्डिंग टू इसको कहते हैं वीक लॉ ऑफ न्यूटन, यानी थर्ड लॉ कि एक्शन एंड रिएक्शन जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है इसको वीक लॉ, वीक फॉर्म ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ भी कहते हैं। कि जो हमारे पास एफ ए, यहाँ पे हमने लिखा है एफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ बीटा एफ ए बी, कि इसको हम समीशन जो है बीटा के ऊपर कि हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि F12 अगर हम फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे F11 तो ये तो नहीं होगा क्योंकि कोई पार्टिकल खुद पे फोर्स नहीं लगा सकते, M12 होगा, या हमारे पास इस तरीके से F13 होगा, या F14, जितने पार्टिकल हो फिर हमारे पास F21, F23, तो सब फोर्स का क्या होगा, एक सम होगा। इसको हम कहते हैं इंटरनल फोर्स, इन फोर्स को हम कहेंगे इंटरनल फोर्स। अब ये भी बात हम देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स, लेकिन हमें ये भी पता है कि इंटरनल फोर्स अगर पार्टिकल जो न्यूटन थर्ड लॉ है कि अगर फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पे अप्लाई कोई फोर्स लगा रहा है तो सेकंड इस पे, यानी ये दो फोर्स इक्वल इन डायरेक्शन बट नहीं अब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होती है, यानी एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये भी हमें पता है कि अगर अल्फ़ा कोई वन पार्टिकल दूसरे पे लगा रहा है तो दूसरा पहले पे, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, तो हमारे पास ये जो है ये फर्दर टू पार्ट्स में कंपोज होता है। ठीक है, तो हम एफ टोटल फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम ए, और डॉट आर डबल डॉट इसको यूँ भी लिख सकते हैं एम ए, एक्सेलरेशन को डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम इंटू ए लिख दिया, इज इक्वल टू एफ अप्लाइड फोर्स प्लस हमारे पास जो इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स को हमने कैसे लिखा है, इंटरनल फोर्स हमारे पास ये मौजूद है समीशन बीटा अब एफ ए बी, जबकि ये इसमें हमारे पास फिर F12 F21 सारे फोर्स आ जाते हैं। इसको हम मज़ीद नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है उसमें हम देखते हैं कि एफ ए बी, एफ अल्फ़ा बीटा और भी जो हमारे पास समीशन है, ये हमारे पास सारे पार्टिकल के जो म्यूचुअल इंटरनल फोर्सेस है उनका सम है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर, और जो हमारे पास था एम ए इंटू आर ए समीशन समिंग दिस एक्सप्रेशन ओवर अल्फा वी गेट दैट, ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स, और ये कहता है कि हमारे पास सम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा एफ ए बी और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। जस्ट हमने जो हमारे पास प्रीवियस एक्सप्रेशन था उसमें हमने यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो की है। ये डी स्क्वायर, इसमें जो चीज़ कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगी, और जो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है उसको या डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा। और यहाँ पे हमने लिखा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा और अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा। तो यहाँ अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर वन इज इक्वल टू वन तो मीन एक पार्टिकल खुद पे तो फोर्स नहीं लगा सकता, जैसे मैंने पहले बात की। सेकंड पार्टिकल टू इज इक्वल टू टू, अगर दोनों एंड से इक्वल हैं तो वो फोर्स हमारे पास नहीं होगी। अल्फ़ा इज इक्वल टू
बीटा वाली टर्म नहीं होगी इसमें, क्योंकि 1 कोई पार्टिकल खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता। हाँ, F12 होगा, F13 होगा, अगर थर्ड 3 पार्टिकल है F21 होगा, वो फोर्स जहाँ पे होंगी, बाकी जो हाँ तो इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स, ये हमारे पास इंटरनल फोर्स है। वो कहते हैं कि F जो अप्लाइड फोर्स है हमारे पास, इसको हमने लिख दिया F से, और जो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ इस टर्म, ये जो टर्म है इंटरनल फोर्स वाली, इसको अगर हम दो पार्ट्स में लिख लेते हैं कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस विच इज़ लेस देन बीटा, तो क्या होगी F अल्फ़ा बीटा प्लस F बीटा अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा, तो हम इस इक्वेशन में हम यूँ कर लेते हैं कि मतलब अगर अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा वाले पार्टिकल को आप ले देंगे, अल्फ़ा और बीटा दो इंडिसेस हैं, क्या कि एक पार्टिकल को 1 कह देते हैं, ठीक है, तो बाकी दूसरा पार्टिकल क्या होगा 2, 3 एंड 4, ज़ाहिर बात है। तो आपके पास जो फर्स्ट है वो क्या है अल्फ़ा, जिसको आप अल्फ़ा मान लेते हैं, और दूसरी पार्टिकल 4, तो ये ज़ाहिर बात है ये तो के इंडिसेस कम है, 2 ग्रेटर है इससे, 3 से ग्रेटर है, तो इस तरीके से हमने लिखा कि एक अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा FAB प्लस FBA, जबकि हमें ये पता है कि FAB इज इक्वल टू माइनस FBA, जो हमारे पास एक्शन रिएक्शन इक्वल, तो ये क्या हो जाती है, ये टर्म ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड, तो ये टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा कि हमारे पास जो वीक लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड, वीक फॉर्म ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ है, ये वीक स्टेटमेंट FAB इज इक्वल टू माइनस FB के एक्शन एंड डायरेक्शन इक्वल बट अपोजिट, के अगर एक पार्टिकल दूसरे पे फोर्स, दूसरा पहले पे, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये हमारे पास जो इंटरनल फोर्सेज है ये कंट्रीब्यूट नहीं करती, ये क्या हो जाएंगी ज़ीरो हो जाएगी। और इस साइड पे हमारे पास M इंटू डबल डॉट, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ मैस, टोटल मैस, और RA हमारे पास R डबल डॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अब हम हमारे यहाँ पे R नहीं होगा बल्कि कैपिटल R, जो कि सेंटर ऑफ मैस, क्योंकि अगर एक पार्टिकल होता है तो फिर तो हम उसकी पोजीशन बता देते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे पार्टिकल हो तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, इसके अगर बहुत सारे पार्टिकल इस तरीके से हों तो हम इसके सेंटर ऑफ मैस का रेफरेंस देते हैं, यानी हम इसके सेंटर ऑफ मैस का जो एक्सेलेरेशन फाइंड करें, जो एक्सटर्नल फोर्स, तो M इंटू R डबल डॉट, यहाँ पे आप देखें M सम ऑफ M टोटल मैस, RA यानी हमारे पास जो होगा इसका सेंटर ऑफ मैस, इसका डबल डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू, ये तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ये दोनों इक्वल अपोजिट इन मैग्नीट्यूड हैं, और इज़ इक्वल टू हमारे पास सिर्फ ये फोर्स रह जाएगी, यानी ये वाली टर्म ज़ीरो, और ये किसकी इक्वल है, F की इक्वल अप्लाइड फोर्स, तो इज़ इक्वल टू दिस F इज़ इक्वल टू MR डबल डॉट। अब यहाँ पे देखें, कहते द सेंटर ऑफ मास सिस्टम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम मूव्स एज इट इफ वर ए सिंगल पार्टिकल ऑफ इक्वल मैस इक्वल टू दी टोटल मैस ऑफ द सिस्टम, कि हमारे पास अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करते हैं तो इसका जो है हमारे पास ये जो टोटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं तो ये कैसे मूव करेगा, जैसे वो एक कंसंट्रेटेड ऑब्जेक्ट है, एक सारे पार्टिकल क्या हैं लाइक रिजिड बॉडीज है, कनेक्टेड हैं, तो ये क्या होगा एक एक्सेलरेशन, जिसको हमने R डबल डॉट से लेकर इसके साथ एक्सेलरेट करेगा, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी का जो हमारे पास सेंटर ऑफ मैस है वो क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा, या अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पहले मूव कर रहा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, अगर नहीं तो फिर वो रेस्ट पे रहेगी। तो इसको हम कहते हैं F इज इक्वल टू MR डबल डॉट, यानी हमारे पास क्या है न्यूटन की जो सेकंड लॉ की एक फार्म है, F इज इक्वल टू M इंटू R डबल डॉट। अब यहाँ पे कहते हैं द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज P इज इक्वल टू सम ऑफ MA इंटू R डबल डॉट A, तो हमारे पास सम ऑफ मैसेज एंड R डबल डॉट यानी वेलोसिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, अगर वेलोसिटी को लिखें ये इसको d और dt लिख सकते हैं, क्योंकि मैथ तो स्केलर है, इससे डेरिवेटिव पहले ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बनेगा d ओवर dt सम ऑफ MA इंटू RA, और MA इंटू RA क्या बनेगा, ये हमारे पास M इंटू R जो है इसका हमारे पास सेंटर ऑफ मैस, d ओवर dt इज इक्वल टू ज़ीरो, तो MR डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो मीन्स टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है MR डॉट। अगर हमारे पास यहाँ पे देखें एक्सटर्नल फोर्स, इस एक्सप्रेशन अगर मैं दोबारा देखूँ, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो, तो मीन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो,
तो एम आर मीन्स हमारे पास जो इसके एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो मीन वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मीन आर डॉट कांस्टेंट है, मैथ तो वैसे भी कांस्टेंट। इट मीन टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज जो नहीं होगा। जब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है, इन शॉर्ट अगर मैं समराइज़ करूँ तो एक्सटर्नल फोर्स जो है अगर एक्ट नहीं करी तो टोटल जो है मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इंटरनल फोर्सेस हमारे पास इन्फ्लुएंस नहीं करती, क्योंकि वो में एक्शन और रिएक्शन पेयर की फार्म में वो क्या बना दे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। एफ ए बी और एफ बी ए ये क्या होते हैं, इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं कि ये हमारे पास इफेक्ट नहीं कर रही। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास के, अगर वो नहीं है तो हमारे पास मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ।